हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, पिछले समय के दौरान आपने देखा हुआ रोहतक में जो फिलहाल एक तरह से कांग्रेसियों द्वारा ये कहा जाता कि ये तो हुड्डा का गढ़ है, उसी हुड्डा के गढ़ में देवीलाल परिवार की तरफ से एक बड़ी रैली आयोजित की गई और रैली में भीड़ भी जुटी। और उस रैली में एक बहुत बड़े चेहरे थे जो देवीलाल के सिपाही कहे जाते हैं, और वो खुद भी कहते हैं कि मैं तो आज राजनीति में जो कुछ भी हूं मैं चौधरी देवीलाल की बदौलत हूं। संपत सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह वहां गए, उन्होंने भाषण भी दिया और उन्होंने बहुत पुरानी बातें थी, ओम प्रकाश चौटाला की हों चाहे देवीलाल जी की हों, उनकी शान में कसीदे भी पढ़े और खुलकर ये कहा कि मैं देखिए जो कुछ भी हूं उनकी बदौलत हूं, ये मन से भी कहा। अब बात है कि वो है कांग्रेस में और वो जा रहे हैं इनेलो के बहुत बड़े मंच पर। आखिर वो कांग्रेसी हैं या इनेलो के सिपाही हैं, ये एक असमंजस की स्थिति बन गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो प्रोफेसर संपत सिंह हैं जी, देखिए वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो जो कहते हैं सच्चाई भी है, हम भी जानते हैं कि आज अगर राजनीति में प्रोफेसर संपत सिंह है तो चौधरी देवीलाल की बदौलत है जी। नहीं तो प्रोफेसर संपत सिंह तो जाट कॉलेज में उसमें पढ़ाते थे जी, तो वो वहीं तक सीमित रखते अगर चौधरी देवीलाल उनको इतना बड़ा मौका नहीं देते जो उनको भट्टू से मौका मिला। तो अब बात यह है कि देखिए, अगर वो अपने आप को ये मानते कि भाई मैं आज जो भी हूं चौधरी देवीलाल की बदौलत हूं और वो इनेलो के मंच पर चले भी गए, तो फिर इनेलो ज्वाइन करने में क्या बुराई है, ये समझ में नहीं आ रहा। जनता के भी नहीं समझ में आ रहा। सब लोग भी यही सोच रहे थे भाई प्रोफेसर संपत सिंह आएंगे और वो मन से ऐलान करेंगे देखिए मैं अपने पुराने परिवार में आ गया हूं, और उन्होंने कहा भी कि तो मेरा परिवार है, परिवार में आने की इसे कौन रोक सकता है, इस तरह की बातें भी की, बुराई भी क्या है। लेकिन ये तो अधूरी सी बात हो गई। मतलब देखो ऐसा है, राजनीति में विशेषकर आदमी दो उम्र के पायदान ऐसे हैं जिनमें कोई गलत डिसीजन कई बार लिया जाता है। अच्छा, एक तो कोई नया राजनीति में घुसा हो तो वो बिल्कुल जोश जोश में कोई ऐसा फैसला ले लेता है, उसके बाद सारी जिंदगी फिर रोता फिरता रहता है, जिसको हम नौसिखिया कहते हैं। नौसिखिया। और दूसरा कोई जो बुढ़ापे की तरफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार बुढ़ापा जिस पर हावी है, वो या तो कोई न कोई ऐसा बयान दे देगा या कोई ना कोई जब उसको फैसला लेना होता उस समय वो फैसला ले नहीं पाता, जब नहीं लेना हो तब ले बैठता है, जैसे अडवाणी जी ने किया के मजार पे। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो अगली पीढ़ी है उनकी भी राजनीति खत्म कर देता। प्रोफेसर संपत सिंह एक साधारण घर में जन्मे, एक साधारण घर में पले बड़े, और उसके बाद चौधरी देवीलाल ने ऐसा हाथ पकड़ा कि हरियाणा में वो ओम प्रकाश चौटाला के बाद सबसे पावरफुल मंत्री, यस राइट बात, ठीक है, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, पता नहीं क्या क्या पद उनके पास। और प्रद्युमन भाई सुनने में ये भी आता कि कई मामलों में तो वो ओम प्रकाश चौटाला से भी ऊपर थे, जो देवीलाल इन्हीं के राय से काम करते थे। देखो ऐसा है, जिस समय जरूर ओम प्रकाश चौटाला थे उनके देवीलाल के, जिस समय चौधरी देवीलाल राजनीति के बड़े शिखर पर थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय एक तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे और प्रोफेसर संपत सिंह उस समय विधायक थे 87 के दौर में। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। रणजीत सिंह विधायक थे, मंत्री भी थे, संपत सिंह भी मंत्री थे। और बहुत बार ऐसी होती हैं कि जब मंत्रियों से सलाह मशुरा लेना पड़ता है और अक्सर मुख्यमंत्री लेते नहीं हैं। फिर उन्होंने एक विश्वास ऐसा जमा दिया था चौधरी देवीलाल के दिमाग में कि चौधरी देवीलाल उनसे राय मशवरा लेते थे, इसमें कतई कोई दो राय। ठीक बात, पढ़े लिखे भी थे और इनेलो या लोकदल कह लीजिए या चौधरी देवीलाल की पार्टी में ज्यादातर जो नेता थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। चौधरी देवीलाल भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। अगली पीढ़ियों में भी इतनी बड़ा पढ़ाई का वो सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की जरूरत रहती है।
लेकिन राजनीति में ये भी एक कड़वी सच्चाई है, और मैं जो समझ पा रहा हूं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी भी राजनीति में कामयाब नहीं हो पाता। सही कह रहे हैं। या तो पढ़ाई की बजाय कड़ा हुआ आदमी जो है कामयाब होता है, जिसको वास्तव में जमीनी मुद्दों की हकीकत का पता हो, जिसको पता हो कि जमीन पर ये मुद्दे अगर हम उठाएंगे जनता के बीच में तो ही काम चलेगा। जैसे राहुल गांधी विदेश से पढ़े हुए हैं और मोदी जी सामान्य ही पढ़े हुए हैं, इसीलिए मोदी जी कामयाब है। राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये बहुत बार हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी, क्योंकि जो आम जनता है ना वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थोड़ी है। सही कह रहे हैं आप, उनको तो अपने जैसा आदमी चाहिए। ठीक बात है। अब प्रोफेसर संपत सिंह को चौधरी देवीलाल के परिवार ने खूब बढ़ाया चढ़ाया। सही बात है। ये नहीं कि केवल चौधरी देवीलाल ने, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी उनको वित्त मंत्री, इतना पावरफुल महकमा उनको दिया। ओम प्रकाश चौटाला के बाद सबसे ज्यादा संपत सिंह के पास ही था ये पावर। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया इनको 2009 में। हिसार लोकसभा से परिसीमन हो गया था और भट्टू जो इनका हल्का था वो टूट गया था। उस दरमियान अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे भिवानी से। और बहुत से कार्यकर्ता नेता, अक्सर ये होता है, देखो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। कोई दूसरा कितना बड़ा तुर्रम खान हो वो ठीक है, जब तक यसमैन हाजिरी मारेगा तब तक है, नहीं कुछ नहीं है। अब ओम प्रकाश चौटाला कभी ये थोड़े ही चाहेंगे कि उनका बेटा चुनाव हार जाए। अपने बेटे को जिताने के लिए तो हर बाप प्रयास करेगा। आज प्रोफेसर संपत सिंह क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हो, तो अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रहे हैं, गौरव संपत सिंह को। और बेटे के साथ वही बन रही है कि प्रोफेसर संपत सिंह तो आम घर से निकल करके आया और बेटा जो है एक वीआईपी घर से निकल करके आया, वित्त मंत्री का बेटा, ठीक है ना। बेटा जो है बाहर पढ़ा, अब उसको यहाँ की नॉलेज थोड़ी ये है। ठीक, वही जो चीज 2009 में जिस चीज प्रिया कई नेताओं से गलती नहीं होती क्या? मतलब जो जमीनी नेता होते हैं ना, जब उनके पास जुगाड़ हो जाता है, जब वो अच्छे पद पर आ जाते हैं तो वो अपने बच्चों को विदेश में भेज देते हैं। वो बड़ी चूक साबित होती है। इस मामले में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी का, उन्होंने एक बड़ी गजब बात बताई कि जयप्रकाश जेपी 1989 में मंत्री रह लिया था केंद्र का। बिल्कुल सही, बढ़िया जुगाड़ हो गया था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी बोला मन ने मेरे बेटे जो विकास सारण अब विधायक है कलायत से, उसको जो है बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल की बजाय 2 साल के लिए एक आम साधारण स्कूल में भेजा, ताकि इसको भी पता तो चले कि आम जो परिवारों के बच्चे हैं उनकी क्या लाइफ है। बहुत अच्छी बात मानता हूं मैं जयप्रकाश का, बहुत अच्छा। खुद जयप्रकाश जेपी ने एक दिन मेरे को बताई और मैं भी हैरान रहा उस बात से कि भाई जो आदमी 1989 में भी मंत्री होके ठीक है, और आज तो बहुत बढ़िया साधन संपन्न है, वो उस समय भी साधन संपन्न हो गया। और लगभग इनके परिवार के बच्चे हैं ना प्रद्युमन भाई, लगभग सारे बच्चे सामान्य स्कूलों से पढ़े हैं, तभी वो जमीन से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सही बात कही। वरना तो क्या है कि असली हकीकत का पता ही नहीं है। अब सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कॉन्वेंट स्कूल में या जो इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें दिन रात का अंतर है। ठीक कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं आप ये बात। और नजर दौड़ा लीजिए आप, है जो ज्यादा बाहर पढ़े, फॉरेन में पढ़े, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, उन नेताओं में और जो जमीन से निकले जस्सी पेटवाड़ जैसे नेता, उन नेताओं में जमीन आसमान का अंतर है जो परफॉर्मेंस वो देते हैं। वही सबसे बड़ी बात है कि विदेश में आप पढ़ तो आए, ठीक, आपको पढ़ाई का ज्ञान हो गया, लेकिन आम जो राजनीति की जो बिल्कुल बारीकी है उनका तो ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए वो मार खा जाते हैं। एक चुनाव तो पिता के नाम पर जीत भी जाते हैं कई, लेकिन अगला नहीं जीत पाते। फिर जो आम तकलीफ है ना आम जनता की, बिल्कुल उनसे वो रूबरू नहीं हो पाते, बिल्कुल, इसलिए वो मुद्दा ही नहीं उठा पाते वो। अब प्रोफेसर संपत सिंह ने जिस मुद्दे को लेकर के इन्हें लो छोड़ी, मुद्दा तो केवल ये था ना कि वर्कर जो है अजय सिंह चौटाला के चुनाव में चले गए। मैं थोड़ा सा 2009 का चुनाव, मेरी एक बार प्रोफेसर साहब से पर्सनल बात की, मैंने भी उनसे जानना था, हर एक लोगों के मन में जिज्ञासा, मैंने भी उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब आपने इन्हें लो क्यों छोड़ी जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो वर्कर थे, सारी टीम थी जो आप कह रहे हैं, वो भिवानी चली गई, लेकिन मैंने खुद ओम प्रकाश चौटाला को फोन करा। मैंने ओम प्रकाश चौटाला से कहा कि चौधरी साहब आप एक दिन मुझे दे दो,
आप ठीक है भिवानी, आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, जरूरी मैं मानता हूं। आप एक दिन मुझे दे दो और मैं नजदीक हूं, फाइट में हूं मैं, और शायद 6,000 का अंतर 6,000 शारे थे। ठीक है, बात सच्ची भी उनकी है। 6,000 शारे। हाँ, बोला मैं फाइट में हूं और ये सीट अपनी निकलेगी पार्टी। तो बोला ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे को पलट के ये जवाब दिया, जो मेरे मन में खटास आया उनके प्रति। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मुझे आपकी चिंता नहीं, मुझे मेरे बेटे की चिंता है। तो उनका ये कहना है, बट ठीक है, वो उनका बेटा था, मैं पार्टी का बेटा था, तो पार्टी भी तो मां होती है। बात ठीक है। हाँ, अब आप उसी एंगल से दूसरी बात आ जाओ। उन्होंने केवल इसलिए छोड़ी ना कि उन्होंने अपने बेटे की मदद की। हाँ, आज प्रोफेसर संपत सिंह क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई मेरा बेटा स्टेब्लिश हो जाए। अब कांग्रेस ने 2 योजनाओं से उनकी टिकट काटी, उनके बेटे को नहीं दी। जिनको टिकट दी वो भी तो फिर पार्टी के बेटे होंगे, क्या वो पार्टी के नहीं? ठीक है, बात आपकी राइट बात है ये, ठीक है ना। दोनों बार प्रोफेसर संपत सिंह ने, जब 2019, देखो मैं एक बार पीछे की बात बताता हूं फिर अगली पाएंगे। 2009 में उन्होंने छोड़ दी पार्टी, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसके बाद चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके उन्होंने अपने जो साथियों की एक मीटिंग भी बुलाई और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे उस समय और भट्टू हल्का टूट गया था, संपत सिंह बेघर हो गए थे एक तरह से राजनीतिक रूप से, क्योंकि भट्टू हल्का टूट गया। आदमपुर आए तो वहां कुलदीप बिश्नोई का परिवार, फतेहाबाद जाए तो वहां शहरी सीट, जाए कहा 2 ही जगह उनका जो भट्टू टूटा, उस भट्टू के गांव या तो आदमपुर में आई, या भट्टू के गांव फतेहाबाद में गई, या भट्टू के कुछ गांव उकलाना में गई। उकलाना SC रिजर्व है, वहां से वो लड़ नहीं सकते। फतेहाबाद जाए तो शहर में फंस गई। आदमपुर आए तो चौरे भजनलाल के परिवार के सामने चुनाव लड़ना पड़े। बिल्कुल असमंजस के हालात, कोई हल्का दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको विधायक बनाने के लिए नलवा से टिकट दी, और नलवा से जिन लोगों ने यहाँ दिन रात मेहनत की, क्या वो पार्टी के बेटे नहीं थे? प्रोफेसर संपत सिंह ने 2009 में नलवा में क्या कर रखा था, कितनी मेहनत कर रखी थी। उन्हें ये भी नहीं पता था 2009 से पहले कि भाई कौन सा गांव कहाँ, क्या गोद, क्या सिस्टम है, क्योंकि वो तो राजनीति भट्टू की कर रहे थे। भले ही वो प्रदेश के इतने बड़े पावरफुल मंत्री थे, लेकिन पूरे हरियाणा में कोई नाम थोड़ी था उनका। देखिए, मुझे अभी एक बात राजनीतिक रूप से प्रद्युमन भाई आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, ठीक है, मैं मानता हूँ। जैसे अब कांग्रेस से नाराजगी की बात, उस पर भी आएंगे, उस पर भी उन्होंने मेरे को एक जानकारी दी थी। पहली बात हम इनेलो वाली करते हैं, ठीक है, वो इनेलो से इस बात पे नाराज हो गए, लेकिन अब कौन सी श्योरिटी है अभय सिंह चौटाला अपने बेटों को तरजीह नहीं देंगे, इनको देंगे तरजीह? वो उस बात पर भी आएंगे हम। हाँ। एक बार थोड़ा उसको पूरी कर लिया। वो विधायक बना दिए, 5 साल विधायक रहे। नलवा से जब उनको टिकट दी, उस समय प्रोफेसर संपत सिंह ने ये बड़प्पन क्यों नहीं दिखा कि भाई मैं टिकट नहीं लूंगा, मैंने तो यहाँ कोई मेहनत नहीं कर रखी, मेरे को या तो आदमपुर से दे दो या फतेहाबाद से दे दो। ठीक है, यहाँ जिन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था, उनको क्यों नहीं टिकट दी? होगी बात, स्वार्थ झलकता है ये। 2014 का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने प्रोफेसर संपत सिंह को फिर टिकट दे दी, बुरी तरह से हार गए प्रोफेसर संपत सिंह विधायक होते हुए, और पहली बार तो केवल इसलिए जीत गए। मैं ये बात भी बड़े दावे के साथ कहता हूं, हल्के के लिए नए थे, हल्के के लिए नए तो थे। दूसरी बड़ी बात क्या बनी कि चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी जसमा देवी ने चुनाव लड़ा हरियाणा जनहित कांग्रेस BL से। रणबीर गंगवा जो प्रजापति समाज से हैं, अभी बीजेपी में मंत्री हैं, उन्होंने लड़ा इनेलो से। 2 नॉन जाट कैंडिडेट हो गए और संपत सिंह अकेले बड़े जाट चेहरे बच गए। ठीक है, और दूसरा हल्के के लिए नए थे, लोगों को पता ही नहीं था कौन संपत सिंह है, नाम सुना था। ठीक है, नाम सुना था, वो बात है, नाम बड़ा दर्शन छोटे, वो होगी। उसके बाद 5 साल बाद जब लोगों ने ये देखा ना, 5 साल में संपत सिंह ने क्या किया यहाँ, परिणाम तो बाद में दिया लोगों ने। पहली बार तो वो केवल इसलिए जीत गई इन हालातों की वजह से, और फिर जब 2014 में वो हारे, फिर आ गया 2019 का चुनाव। 19 में उनकी टिकट काट दी, टिकट काटने के बाद वो बीजेपी में चले गए। तो इसका मतलब लॉयल तो वो भी नहीं रहे। जब तक उनको टिकट मिली तब तक तो उन्होंने हुड्डा बड़ा अच्छा लगा। जब हुड्डा ने टिकट काट दी या कांग्रेस ने टिकट काट दी तो पार्टी छोड़ गई। अब जो फिर उसके बाद 2019 में के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में एक सिस्टम है, कितना बड़ा चौधरी हो, अगर आपके पास पार्टी में पद नहीं तो सामने वाली कुर्सियां बैठो,
चौधरी बीरेंद्र सिंह भी यही बात कहते हैं। ठीक बात है। ठीक है, बोला हमने कौन सा दंड देंगे भाई, फिर- केंद्र में मंत्री नहीं, था, प्रोटोकॉल है तो अनुशासन है अगला का। अनुशासन है। ठीक है, इसीलिए पार्टी चल रही है। अभी हमने एक हुड्डा की कॉन्फ्रेंस देखी होगी, आपने भी देखी हाँ होगी। हाँ, जिला प्रधान तक को कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं थी ठीक और है। वहां एक महिला के गोड्डे में बैठन हो रहे हाँ, थे। तो बताओ, तो ये अच्छी चीज है क्या? ठीक है, अनुशासन तो होना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक साल रह गई ये बीजेपी में, वापस कांग्रेस में आ गई। तब वो भूपेंद्र हुड्डा फिर अच्छा लगने लग गया। बाबू बेटा गौरव संपत सिंह और प्रोफेसर संपत सिंह दोनों हुड्डा के गीत गाने लगे। बाकायदा रैली भी कराई यहाँ, गौरव संपत सिंह ने, दीपेंद्र हुड्डा आया था आजाद नगर में। फिर वो टिकट फिर नहीं मिली, नहीं मिली तो उसके बाद फिर नाराज हो गए। फिर नाराजगी शुरू, और फिर बिल्कुल खुला बोलने लगी। मैं तो इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस की आला कमान की कमजोरी मानता हूं, जो अब हम जिस मूल बात पर आ रहे हैं कि कांग्रेस में होकर के एक नेता और वो विपक्षी पार्टी के मंच पर जाकर के उस विपक्षी पार्टी के नेताओं की तारीफ कर रहा है, और अपनी ही पार्टी के एक ऐसे नेता जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, यस, और अभी भी विपक्ष के नेता। चलो विपक्ष के नेता तो उस रैली के बाद बनाए, उस दिन तक नहीं थे वो, हाँ। और कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता, और उनका बिना नाम लिए उन पर जो है सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, और कांग्रेस सुत्ती है। मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कमजोरी मानता हूं कि उदय भान तो उन्हीं के बनाए हुए थे, बिल्कुल उनके नजदीक थे, सारा दिन उन्हीं कोठे पर रहते थे, क्यों नहीं उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया। अनिल विज ने बोलना शुरू किया था नायब सिंह सैनी के खिलाफ और मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ, एक चिट्ठी दी मोहनलाल बड़ौली ने, उसके बाद सांस नहीं काटा। बताओ अब कोई बयान दे रहे हो तो आज क्या नायब सैनी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गई? क्या मोहनलाल बड़ौली को बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई उस मामले में? आज क्यों नहीं बोल रहे अनिल विज? देखिए अनुशासन, केवल अनुशासन नहीं, उस चीज का डर, जो नोटिस आया ना, हाँ बिल्कुल, उसका डर, छुट्टी हो जाएगी अगले के 48 से 47 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए जिगरा भी तो चाहिए ना, जिगरा चाहिए, कांग्रेस में नहीं है वो चीजें। मेरी बल्कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से बात हो रही थी, और वो यही डिस्कस थी कि राव नरेंद्र हीरो कैसे बने। राव नरेंद्र को अगर हीरो बनना हो, 6 तारीख को वो पदभार ग्रहण करेगा। 6 तारीख को पहला आदेश ये जारी करे कि प्रोफेसर संपत सिंह किस कारण से आप वहां गए, आप या तो अपना कारण स्पष्ट करें, बताएं अपनी बात, नहीं आपको 6 साल के लिए निकाला जाता है। लेकिन वो राव नरेंद्र सिंह भी नहीं कर पाए। इसका मतलब कांग्रेस में चूक है। और जो रामनिवास घोडेला ने एक बात कही थी चुनाव हारने के बाद, वो मैं उसकी बात बिल्कुल 100% सही मान रहा हूं। उसने ये कहा था, जब उससे पूछा गया कि आपकी जिन ने खिलाफत करी, आप उनकी कोई शिकायत करोगे क्या? वो बोले ये कांग्रेस है, किससे की शिकायत कर लो, कुछ नहीं होना। तो या कांग्रेस है आड़े से बीजेपी है, नारे लगा दो। जब संपत सिंह इनेलो की प्रशंसा कर रहे थे, बीजेपी की कर दो, तो भी कांग्रेस को निकाले। कांग्रेस में तो ये हालात है, हिसार का एक नेता है। मैं एक बात और बताता हूं, कांग्रेस में ये हालात है, हिसार का एक नेता है, उसको उदय भान ने 6 साल के लिए निकाल दिया। अब वो शैलजार वीरेंद्र सिंह उनके प्रोग्राम हम जाने लग रहे, सबसे आगे झंडा ठहरे अगला निकाल दो भाई। नहीं, इनको भी निकाला था, अपने 3 और थे ये विधायक जी, घोडेला को भी निकाला, फिर बाद में इनको टिकट दे दी। 6 साल थोड़ी हो गए थे इन्हें, बिल्कुल ये 6 साल के लिए निकाले और 5 साल में इनको टिकट दे दी। हाँ बिल्कुल, कौन सा गंगा ना है, बताओ भाई क्या हो गया? सही बात। इसीलिए तो कांग्रेस खत्म हो रही है। तो फिर एक और ना, अगर मान लो किसी को आपने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, फिर आप उसको ले रहे हो वापस, फिर लोग भी भरोसा करना बंद कर देते, भरोसा करते ही नहीं, तो यार नूरा कुश्ती है। तो बस इसीलिए तो कांग्रेस से लोग परेशान हैं। लोग बीजेपी का अल्टरनेट चाहते हैं, लेकिन उनको ये दिख रहा है ना, और है नहीं, करें क्या? अच्छा, जो हुड्डा से नाराजगी की बात, उन्होंने कहा कि इस बार भाई हम नाराज इस बात से थे कि दीपेंद्र हुड्डा ने हमें बार बार ये कहा, तैयारी के लिए भी बोला, आप नलवा से तैयारी कर लो, आपके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ही लड़ोगे। भाई हमारे को 100% भरोसा क्यों दिया? जब ठीक है हमारे को नहीं लड़वाना था तो ये बोल देते आपको नहीं लड़वाएंगे, भरोसा क्यों दिया हमारे? इस बात के भी मैं एक बड़ी गजब बात बताता हूँ, और मैंने बहुत नजदीक से देखे है। अकेली कांग्रेस नहीं, बहुत पार्टियों को, कोई भी ये जितनी टिकट मांगनी है ना, उनमें तो 90% की तो जुबान तक भी नहीं खुलती कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो अपने मन में ही विधायक बने फिरते हैं, मन में ही टिकट लिए फिरते हैं, तो कोई क्लियर बात नहीं होती इनको 90% के साथ। अच्छा ठीक है, जहां तक बात है दूसरी, मान लो संपत सिंह के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने कह दी, जो आपने बताया संपत सिंह ये कह रही,
यहां रैली हुई, दीपेंद्र हुड्डा से क्यों नहीं घोषणा कराई गई? जब कुमारी शैलजा डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट घोषित कर सकती है, भले उसको ना मिली हो लेकिन घोषित तो कर दी, अगले दिन तो अपनी तरफ से कर दी, जिगरा तो दिखाया। ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा से क्यों नहीं घोषित कराई? दीपेंद्र हुड्डा थे चीफ गेस्ट, रैली प्रोफेसर संपत सिंह कर रहे, गौरव संपत सिंह कर रहे, तब तो मानना। अब बंद कमरे में तो कोई पता नहीं कौन किसकी इसकी यहाँ रहा है, ठीक बात, ठीक है ना। बंद कमरे में तो 35 आगे यहाँ थी है, बता दी 80-80 की थी 80-80 कई जगह तो, ठीक है ना। वो बंद कमरा वाली थोड़ी हो है। अच्छा एक और सुन लो अगली, मान लो वही दीपेंद्र हुड्डा संपत सिंह को ये कहते थे दादाजी देखो हम टिकट तो देंगे नहीं, तो क्या संपत सिंह कांग्रेस में रुक जाता? बताओ, सोचने की बात है। राजनीति मतलब ये राजनीति है, हर आदमी करता है। संपत सिंह भी कहीं किसी से वोट मांगने जाता है तो उसने जिन जिन के काम मांगे यहां पर रखे क्या सारे ही कर दिए। इतना पावरफुल ले लिया सीएम के बाद, वही था क्या वो सबके हो गए काम? अब हम मूल सवाल पे आते हैं, ये बिल्कुल हमने निचोड़ निकाल दिया इस बात का। अब आप ये बताइए, वो इनेलो में मंच पे तो गए, पहली बात तो ये वही इनेलो है जिसको ये इस नाराजगी पर छोड़ के गए थे, बिल्कुल, कि पार्टी के बेटे की मदद नहीं की, नेता के बेटे की मदद की, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अब इनेलो बदल गई क्या? और क्या अभय सिंह अपने बेटों से ज्यादा संपत सिंह के बेटे को तरजीह देंगे? देखो ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये है कि संपत सिंह को जो डिसीजन लेना चाहिए था वो ले ही नहीं पाया। 2009 में उसने एक बहुत बड़ी गलती करी कि वो इनेलो छोड़ दी, कांग्रेस में चला गया। 9 के बाद फिर वो लगातार गलतियों पर गलती, जब उसकी 19 में टिकट कटी बीजेपी में चला गया, फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया, किसी का विश्वास पात्र तो रहा नहीं। फिर कांग्रेस से जो है अपने अब हुड्डा को लग गया कहने, ठीक है। दूसरी बात, ये चौधरी देवीलाल का परिवार तो ऐसा परिवार है, इनकी ये खुद की तसल्ली नहीं है कि अगला चुनाव क्या पता करते लड़ेंगे। अब संपत सिंह को ये कह दिया हो भाई ठीक आप तैयारी करो फतेहाबाद से या नलवा से कर लो, क्या पता नलवा से अब चौटाला आ जाओ। इनका कोई हल्का यूं थोड़ी है, ये तो कौन सा कड़े लड़ ले, फिर कहां जाएंगे। दूसरी बात, अपने बेटों के लिए ये तो नेचुरल बात है कि अभय सिंह चौटाला ने अपना बेटा एक विधायक बना दिया, एक जिला परिषद का चेयरमैन है। आप इससे बड़ी बात और क्या होगी? विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर साहब के पास नहीं गए थे अपने बेटे को लेके, ठीक बात करें आप, ठीक है ना। फिर अगली बात, प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि वह उसी को टिकट दी जाए? ये तो उनको भी तो सोचना चाहिए। अच्छा, इस बात का एक पहलू और नहीं है क्या? मान लिया चलो ओम प्रकाश चौटाला ने ये कह दिया भाई मुझे अपने बेटे की चिंता है, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज को हम इस एंगल से भी तो देखे ना, वो स्पष्टवादी तो थे। बिल्कुल, उन्होंने यूं तो रखा है अंधेरे में कि मैं आऊंगा। स्पष्टवादी नहीं, स्पष्ट बात है। आज संपत सिंह को किस चीज की चिंता है? संपत सिंह को भी तो अपने बेटे की चिंता है। संपत सिंह ये क्यों नहीं कहता कि भाई मैं इस बार मेरे बेटे के लिए टिकट नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं उसके लिए टिकट मांगूंगा जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए 50 साल से जो मेरे साथ लग रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को दिलाई। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सभी नेताओं पे लागू होता है। ये जो बात संपत सिंह का जिक्र नहीं है, ये बात सभी नेताओं पे लागू होती है, सब पे है। हाँ, सभी नेता अपने बेटे की मांगते हैं, और नेता नहीं, उन कार्यकर्ताओं की आंखें बंद हैं जो उनके नारे लगा रहे हैं दिन रात, उनको समझ ही नहीं आ रही। ठीक करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसकी टिकट मांगी? अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला की। ठीक बात। जयप्रकाश जेपी ने किसकी टिकट मांगी? अपने बेटे विकास सारण की। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए। ठीक है, और आप आ जाओ, कितनी लंबी लिस्ट है हर पार्टी में। अभय सिंह चौटाला किसके लिए लग रहे हैं? अजय सिंह चौटाला किसके लिए लग रहे हैं? अब और तो छोड़ दो आप, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, ये भी भाई थे, उनके भी भाई भतीजे पता नहीं कितने के निकले हैं, उससे पहले कोई जाना करता। ठीक है, सही बात है। आज नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी देख लो आप कितनी एक्टिव है। अच्छा, एक बात बताइए, सब अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने, उनमें कोई मतलब नहीं, परिवार वाला चैप्टर किसी भी पार्टी का क्लियर हो गया अपना भाई, ये तो जग जाहिर है। हाँ, ये चीजें तो जनता को भी दिख होगा। अब कोई वकील है, वो अपने बेटे ने वकील बनाओ है। अमिताभ बच्चन से भी एक बात पूछी गई थी, भाई आपने अपने बेटे को हीरो बना को, नेपोटिज्म का एक मामला चला था फिल्मों में भी, नेपोटिज्म इश्यू कहते हैं भाई भतीजा। तो अमिताभ बच्चन ने कहा था जब मैं फिल्म लाइन में हूं
और मुझे फिल्म लाइन की नॉलेज है, तो मैं मेरे बेटे को वकील कैसे बनाऊंगा? मुझे नॉलेज तो नहीं है ना वकालत की। घर का सिस्टम ही वो बन जाता है। सिस्टम ही वो बन जाता है। अगर मैं व्यवसायी होता तो अपने बेटे को व्यवसायी बनाता। बिल्कुल। तो इसमें नेपोटिज्म की बात कौन सी आ गई? बिल्कुल नेचुरल बात है। अब देखे, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं गलती पे। मतलब मान लिया 2009 में ये हार गए 6000 वोट से, लेकिन उस वक्त भी ये चर्चा था, बल्कि लोगों की सिंपैथी भी थी। लोग ही कह रहे थे ये बात तो भाई ओम प्रकाश चौटाला अगर भिवानी की बजाय यहाँ ध्यान दे लेते तो एक सीट और निकलाती, तो उनको सिंपैथी मिल रही थी। बिल्कुल। और हो सकता बाद में ओम प्रकाश चौटाला को मलाल होता, अब उससे भी तो ये मजबूत होते आगे। गजब बात मैं बताऊं, इन्होंने जिस ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी को छोड़ा, उन्होंने इनको क्या नहीं दिया? वित्त विभाग, गृह विभाग, विधायक दल का, और बताओ और क्या चाहिए? इतनी बार इनको विधायक बना, और दुबन भाई चलो ये देखो ना, ठीक है, टिकट के लिए टिकट तो नहीं पड़ता था, तो अच्छा, टिकट बांटने वाले में से थे। टिकट बांटने वालों में थे। कांग्रेस ने इनको क्या दिया? एक बार विधायक, मंत्री तक नहीं बना इतने सीनियर आदमी को। जो आदमी इतना सीनियर रहा हो उसको मंत्री तक नहीं बनाया। मंत्री छोटा, मुख्य संसदीय सचिव तक भी कौन बनाया? अब खुद इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो टिकट बांटने वालों में था। सच्चाई चलो भी है। बांटने वालों में तो ये है कि बांटा करते चौटाला साहब हो रहे, लेकिन ये सलाह देने वालों में था। मतलब अच्छी उनकी मान्य थी सलाह। लेकिन इनको एक चीज और भी बताई, खुद की टिकट का खतरा कौन था वहां? कौन था? खुद की तो पक्की थी ना। बिल्कुल पक्की थी। तो फिर वो ग्राउंड तो खराब करे इन्होंने। खुद की पक्की थी, पक्की नहीं। चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल के साथ कुर्सी ला क्या करती। और हुड्डा साहब की कांग्रेस में गए या बीजेपी में गए, वहां देख लो कहां लग रही थी कुर्सी। और अब भी और गजब बात मैं बताऊं, चौटाला परिवार आज भी उनका इतना मान सम्मान कर रहा है, भले ही वो कांग्रेस में हो। अभय सिंह चौटाला उनको खुद गाड़ी में बैठा करके ले गए हैं, खुद गाड़ी में, जनसभा स्थल पर। आखिरी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब इनको इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस इन पर कार्रवाई करे, कारण बताओ नोटिस दे, पार्टी से निष्कासित करे। इस चीज का इंतजार करना चाहिए, खुद नेलो में चले जाना चाहिए। देखो ऐसा है, अब ये चाहे कहीं चले जाओ, अब ये ना घर के रहे ना घाट के। अच्छा, अब इनेलो में जाने का भी कोई फायदा? अब इनेलो में चले जाओ। अब अभय सिंह चौटाला भी इनको वो वेट नहीं देंगे जो 25 तारीख को इनको मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से गाड़ी में बैठा के लेके गए। क्यों? कारण बताता हूं आपने। उस समय तक ये था कि भाई कांग्रेस में पता नहीं क्या होगा, और अगर 25 तारीख को ये ज्वाइन कर लेते, पूरे हरियाणा में एक मैसेज जाता, भाई इतना बड़ा नेता आ गया। आज चाहे उसका कितना ही राजनीतिक वजूद हो, लेकिन पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कई बार। 25 तारीख की रैली में से पहले अभय सिंह चौटाला बार बार ये दावा कर रहे थे कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है इनेलो ज्वाइन करेंगे। कर रहे थे सार्वजनिक रूप से, कर रहे थे, नहीं करी। अगर ये कर लेते तो इनेलो का एकदम से ग्राफ और बढ़ जाता। अब क्या है, अब ये क्यों कर रहे हैं? उस समय तो अभय सिंह को जरूरत थी, अब कांग्रेस में इनका ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बना दिया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़ी कड़वी बात मैं बताता हूं, जब संपत सिंह उसका खासम खास था तब उसको टिकट नहीं दी, और आज जब इतनी आपस में खिंचातान हो रही है तो आगे टिकट लेने देगा? तो फिर क्यों है कांग्रेस में? बस इंतजार करने हैं भाई किस दिन करूं ज्वाइन। क्योंकि कांग्रेस में तो देखो कितना ही जोर लगा लेना, जब कुमारी शैलजा डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट नहीं दिला पाई तो संपत सिंह को कहां से दिला देगी? मान लिया, चलो ठीक है आपकी बात, अब ये इनेलो ज्वाइन भी कर लेंगे, फिर वो इज्जत मिल पाएगी जो 25 को मिलती? 25 को जो चीज होनी थी अब ये कर लो चाहे वो चीज नहीं होगी, लेकिन रास्ते बंद हो गए। बाकी बीजेपी में जाके देख लिया, ठीक है, कांग्रेस में रह के देख लिया, आज भी कांग्रेस में है, ठीक है, कांग्रेस ने क्या दे दिया इनको। और इनेलो में अगर 25 को चले जाते तो ढूंढा पाटता। अब भी इनके पास एक दिन और है, अगर संपत सिंह का राजनीतिक दिमाग थोड़ा काम करे तो अब भी एक मौका और है इनके पास। अभी दिसंबर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पुण्यतिथि है, बिल्कुल, उस दिन भी ये अगर ज्वाइन कर लें, क्योंकि और तो कोई चारा ही नहीं, विशेष दिन है, वो विशेष दिन है। उसमें ये कह सकते हैं भाई जो चौटाला साहब की कमी वो भर तो हम नहीं सकते, लेकिन उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है, मैंने उनके साथ काम किया है, तो उससे एक जो है सहानुभूति मिल जाएगी, क्योंकि
ठीक है, हम ये मानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी को नेताओं की जरूरत रहती है, लेकिन एक अवसर होता है। अब 25 तारीख को एक अवसर था, अगर उस दिन वो मंच पर सुखबीर सिंह बादल बैठे थे, ओके, कविता बैठी थी सांसद, ठीक है, और भी पूरा हरियाणा बैठा था, हजारों लोग, और वहां प्रोफेसर संपत सिंह ये कहते कि भाई मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, ठीक है, और मैं वापिस आ गया हूं अपने घर में, बाकी भी जो लोग हैं उनको भी लावांगे, वो भी आओ, वहीं से आह्वान करते, एक बड़ा मैसेज आता, हीरो बन जाते। और अभय सिंह भी एहसानमंद होते, बिल्कुल होते कि भाई आज विपरीत हालातों में हमारे साथ आए, अब तो मजबूरी में जाना है, बिल्कुल ठीक है ना। अब तो कांग्रेस में ऑप्शन नहीं बचा, सही बात। अब बल्कि और विशेष बात मैं बता दूं, वो कुछ ना कुछ उधेड़बुन उनके दिमाग में जरूर चल रही है, वरना तो वो बृजेंद्र सिंह की यात्रा में भी दिखाई देते कहीं ना कहीं, वहां भी नहीं दिख रहे। सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ बड़ा होने की संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन फैसला जल्दी लेंगे तो फायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, एक राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। बिल्कुल नहीं तो आज हालात ये कि घर के ना गांठ के, कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, ये कह सकते हैं आज। बिल्कुल। साथियों, हमने चर्चा की है लगभग जो प्रोफेसर संपत सिंह के जो राजनीतिक फैसले थे, कोशिश करी कि हर एक फैसले को टच किया जाए, और लगभग स्वतंत्र मन से चर्चा करी है। और हमारा भी सुझाव, वैसे प्रोफेसर साहब बहुत पुराने नेता हैं, सुलझे हुए भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कि प्रोफेसर साहब लेट करेंगे उतना नुकसान होगा राजनीतिक रूप से, वजन कम होगा। 25 को और ज्यादा वजन था, आज उससे कम है, और जितना लेट करते जाएंगे और कम होगा। जिस दिन प्रोफेसर संपत सिंह की बजाय को और बड़ा नेता आ गया ना इनेलो में, हाँ, तो वो वेट और कम हो जाएगा, वेट और कम हो जाएगा। इसलिए देखिए, बस देर सवेर पुरानी पार्टी है, खुद उन्होंने ये महसूस भी किया कि मैं तो टिकट बांटने वालों में था, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी एक उचित फैसला ले लेना चाहिए। और आज उनका जन्मदिन भी है प्रद्युमन भाई, हम प्रोफेसर साहब को जन्मदिन की बधाई देते हैं, और उनकी लंबी आयु की हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो निरोगी रहें और बड़े सुलझे हुए नेता रहें प्रदेश के। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और मामले में, तब तक के लिए राम राम।